आज का व्यक्ति बड़ा स्वार्थी, लोभी और ईर्ष्यालु हो गया है। हर प्रकार से अपना ही भला और अपना ही स्वार्थ चाहता है, मगर कुदरत ने उसे एक अन्य खजाना और दिया है जिसे वो कभी कभार ही इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है प्रेम। प्रेम जीवन में हमेशा शांति और खुशहाली लाता है, संतुष्टि लाता है। प्रेम जीवन की परम समाधि है। प्रेम ही शिखर है जीवन ऊर्जा का। जहाँ प्रेम का अर्थ है समर्पण की दशा, जहाँ दो मिटते हैं और एक बचता है। प्रेम दो को एक बना देता है। प्रेम अद्वैत है, कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने नहीं रहता है, दोनों एक हो जाते हैं। प्रेम निस्वार्थ होता है। और एक प्रेम है धन का, एक प्रेम है मनुष्यता का। धन का प्रेम, संपदा का, मकान का, तिजोरियों का, वस्तुओं का प्रेम प्रेम के लिए सबसे बड़ा धोखा है। 100 में से 99 लोग इसी प्रेम में जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। वस्तुओं का प्रेम ये सुविधापूर्ण भी है, क्योंकि रुपया, धन, संपदा किसी तरह की कलह की स्थिति पैदा नहीं करते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं पड़ता, कोई संघर्ष नहीं है, बड़ी शांति है। तिजोरी चुप बैठी रहती है, तुम जब आज्ञा दो सक्रिय हो जाती है, आज्ञा न दो शांत तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। धन परिपूर्ण सेवक है, इसीलिए 100 में से 99 लोग धन पाने को ही प्रेम समझ लेते हैं। फिर धन में सुरक्षा है। किसी मित्र से प्रेम करो, पक्का नहीं है कि कल भी प्रेम करेगा। कल का कौन जानता है। क्षण भर में हवा बदल जाती है, मौसम बदल जाता है। क्षण भर पहले जो प्रेम पूर्ण था, क्षण भर बाद क्रोध से भर जाता है। अभी जो मित्र था, अभी शत्रु हो सकता है। इसीलिए मित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर पत्नी का भी क्या भरोसा है, पति का क्या भरोसा है। आज है कल ना हो। प्रेम का भी भरोसा हो, मौत का क्या भरोसा है। धन कभी नहीं मरता, धन अमृत है। व्यक्ति तो मरते हैं। कल वस्तुएं कहाँ मरती है, और जब व्यक्ति मरते हैं तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह नहीं भर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है। लेकिन एक व्यक्ति मर जाए तो उस जैसा व्यक्ति फिर इस संसार में कभी भी नहीं है। उसे खो देने पर सदा के लिए ही खो देना होता है। कोई दूसरा उसकी जगह को भर नहीं सकता। जगह सदा रिक्त रह जाती है, और हृदय में रिक्त जगह खलती है, चोट करती है, घाव बन जाती है। खतरा है व्यक्तियों के प्रेम में पड़ना। 50 साल के व्यक्ति के प्रेम में तो खतरा है ही, 30 साल के व्यक्ति के प्रेम में भी खतरा है, क्योंकि 30 साल के व्यक्ति भी मर जाते हैं। मौत तो सदा मौजूद है। सुरक्षा नहीं है व्यक्तियों के साथ। एक तो व्यक्ति बदल सकते हैं, न बदले तो मर सकते हैं। इसीलिए अधिकांश जो व्यक्ति है वो अपने प्रेम को निर्जीव वस्तुओं की तरफ ले जाते हैं, अचेतन की तरफ ले जाते हैं, जड़त की तरफ ले जाते हैं, और वस्तुओं के प्रेम में पड़ जाते हैं। वस्तुओं के प्रेम में भी कोई खतरा नहीं है, बड़ी सुरक्षा है। ना तो वस्तुएं मरती है, ना मिटती है, और बदली भी जा सकती हैं। और अगर तुम्हारा प्रेम खो जाए तो वस्तुएं जंजीर नहीं बनती। एक कार को तुमने बहुत चाहा था, आज तुम्हारा मन उठ गया, बाजार में बेच आते हो। कार रोती धोती नहीं है, शोरगुल नहीं मचाती, दया की भिक्षा नहीं मांगती, चुपचाप मौन विदा हो जाती है। इसीलिए 99% लोग वस्तुओं के प्रेम में पड़े रहते हैं। समर्पण सुविधापूर्ण है वस्तुओं का, खुद समर्पण नहीं करना पड़ता। अहंकार बचा रहता है, और वस्तुएं अहंकार को बढ़ाती चली जाती है। तुमने कभी ख्याल किया है कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे उनमें एक दूसरे की छवि दिखाई पड़ने लगती है। अगर एक स्त्री ने किसी पुरुष को एकांत भाव से प्रेम किया हो तो तुम धीरे धीरे पाओगे उसके चलने में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर उस पुरुष की छाप आने लगती है। अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री को एकांत रूपेण प्रेम किया हो तो तुम पाओगे उसकी वाणी में उस स्त्री का माधुर्य समा जाता है। उनके हाव भाव में, भंगिमाओं में एक दूसरे प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने ठीक से प्रेम किया हो तो तुम भीड़ में भी उनको खोज सकते हो कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे की छवि उनमें धीरे धीरे प्रविष्ट हो जाती है। प्रेमी धीरे धीरे एक जैसे हो जाते हैं।
अगर स्त्री अपने को ही प्रेम करती हो और पति को प्रेम न करती हो और पति एक नौकर चाकर हो तो स्त्री की स्वयं की छवि उसमें प्रवेश होगी। और यह भी हो सकता है कि स्त्री पत्नी तो किसी और की हो, बच्चा किसी और से ही पैदा हुआ हो, लेकिन भाव किसी और पुरुष का मन में हो तो उस पुरुष की छवि भी बच्चे में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि छवि तो मन में झलकती है, मन के दर्पण पर बनी हुई छाया है। अगर एक स्त्री किसी व्यक्ति को प्रेम करती है और बच्चा किसी और से पैदा हो तो भी जिसका वो प्रेम करती है या जिसे वो चाहती है वही उस बच्चे में झलक आएगा। तो छवि शरीर से निर्मित नहीं होती है, छवि मन से निर्मित होती है। वस्तुओं को जो व्यक्ति प्रेम करता है वो वस्तु ही जैसा हो जाता है। तुम पाओगे कि वह पूरा मनुष्य भी नहीं है, उसकी मनुष्यता में भी कुछ कमी मालूम पड़ती है। वस्तुएं ज़्यादा है उसके ऊपर, चेतना कम है, होश कम है, बहुत ज़्यादा है। कृपण आदमी के चेहरे पर तुम्हें धन में जो छिपी हिंसा है वो दिखाई पड़ेगी। लेकिन वस्तुओं के अलावा दूसरा प्रेम है व्यक्तियों का प्रेम वस्तुओं से ऊपर है। कम से कम तुम समान धर्मी, समान जाति व्यक्ति से प्रेम करते हो। लेकिन व्यक्तियों का प्रेम भी कभी पूर्ण प्रेम नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो अहंकार कैसे मिट सकते हैं। दोनों की चेष्टा होती है कि दूसरा मिट जाए। प्रेमी चाहता है कि प्रेयसी का अहंकार टूट जाए और वह मेरे प्रति समर्पित हो जाए। पति पत्नी के लिए मिटे कि पत्नी पति के लिए मिटे। बहुत चेष्टाएं समाज ने कर ली है, लाख समझाया है स्त्रियों को कि पति परमात्मा है। पतियों ने ही समझाया है, पुरुषों ने ही समझाया है कि तुम दासी हो। वे लिखती भी है पत्र में कि तुम्हारी दासी, लेकिन पत्र में ये भाव कहीं नहीं होता, नीचे दस्तखत में होता है सिर्फ। पति को वह कहती भी है कि तुम स्वामी हो, लेकिन उनके व्यवहार से कहीं दिखाई नहीं पड़ता, औपचारिकता दिखाई पड़ती है। पुरुष की चेष्टा रही है कि स्त्री झुक जाए, स्त्री की चेष्टा रही है कि पुरुष झुक जाए। पुरुष ने आक्रमण के उपाय किए हैं, स्त्री ने ज्यादा सूक्ष्म उपाय किए हैं। वे आक्रमण के नहीं है, वे ज्यादा गहन है। पुरुष सीधा ही सिर पकड़कर झुकाना चाहता है, स्त्री पैर पकड़कर झुकाना चाहती है, लेकिन झुकाना चाहती है। और दोनों में से तब तक आश्वस्त कोई भी नहीं होता जब तक उसे पक्का भरोसा ना आ जाए कि दूसरे को झुका लिया गया है। खतरा यह है कि अगर दूसरा सच में ही झुक जाए तो दूसरा वस्तु जैसा हो जाता है, उसमें से व्यक्ति खो जाता है, फिर ही दूसरे तरह का प्रेम आगे आ जाता है, वस्तुओं का प्रेम। इसीलिए अगर पत्नी तुम में बिल्कुल समर्पण कर दे तो उसमें तुम्हारा रस चला जाएगा। इसीलिए तो पत्नियों में रस चला जाता है। अगर पत्नी बिल्कुल ही झुक जाए, सच में ही झुक जाए जैसा तुम चाहते हो, तो वह वस्तु बन जाती है। इसीलिए हिंदुओं ने कहा है कि पत्नी संपत्ति है। झुका लिया होगा उन्होंने, जिन्होंने लिखा है उनका अनुभव होगा कि पत्नी अगर झुक जाए तो संपत्ति हो जाती है। तब वो गाय बैल की तरह है, बांधो हटाओ, जो करना है करो, आज्ञा दो, वो मानती है। और जब मर जाए तो तुम दूसरी पत्नी ले आओ, परिपूर्ण हो सकता है, उसका स्थान भरा जा सकता है। वो कार हो गई, मकान हो गई, लेकिन स्त्री ना रही, उसका व्यक्तित्व चला गया, उसकी अपनी कोई निजी राय नहीं है। अब ये बड़ी दुविधा है, अगर ना झुके तो भी कलह है। जब तक नहीं झुकती तब तक आकर्षण है, क्योंकि वो व्यक्ति है, आत्मा है, आत्मवान है, अपना बल है, उसका अपना निजी व्यक्तित्व है। जैसे ही झुकती है वैसे ही शांति हो जाती है, लेकिन मन में दूसरी स्त्रियों का आकर्षण उठने लगता है। और जो स्त्री जितनी कठिनाई पैदा करती है झुकने में, उतनी ही चुनौती मालूम पड़ती है। ऐसा ही पुरुषों के संबंध में सच है। अगर पुरुष बिल्कुल झुक जाए, स्त्री को पुरुष ही नहीं मालूम पड़ता, उसकी कोई स्थिति ना रही। अगर ना झुके तो झुकाने का संघर्ष चलता है, क्योंकि जब तक न झुक जाए तब तक उसे भरोसा ही नहीं आता कि मैं जीत गई। तो एक विजय का संघर्ष है व्यक्तियों के साथ। झुकने से पूरा नहीं होता, क्योंकि झुकने से व्यक्ति वस्तु हो जाता है, बात ही खत्म हो गई। और झुकना ना हो तो संघर्ष चलता है, समर्पण नहीं हो पाता। व्यक्तियों के प्रेम में दो विकल्प सदा मौजूद हैं। व्यक्तियों के प्रेम में रस भी मिलता है और व्यक्तियों के प्रेम में संघर्ष भी मिलता है, दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। व्यक्तियों का प्रेम दोहरा है, प्रेमी सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तुम सभी जानते हो, अगर कभी किसी को प्रेम किया हो तो उसमें दोनों चीजें मिलती हैं, सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। यही व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रेम में अंतर है। अब आप अपने हिसाब से अपने जीवन के मूल्य को निर्धारित करें, अपने जीवन के रास्ते को और अपने अंदर उठने वाले प्रेम को समझिए।
तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप वस्तुओं के प्रेम और व्यक्तियों के प्रेम में क्या अंतर है। इस प्रकार हम ये तुलना के द्वारा अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं कि हमें वस्तुओं की तरफ झुकना है या व्यक्तियों की तरफ, मगर दोनों में ही समतुल्यता रखनी होगी, सामंजस्य रखना होगा। न अधिक प्रेम वस्तुओं से और ना ही घृणात्मक प्रेम व्यक्तियों से, क्योंकि प्रेम एक परस्पर डोरी है जो एक दूसरे को बांधती और खींचती है। इस प्रकार हमने प्रेम के इस अंतर को जाना और समझा कि जो भी है वृत्तांत है भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक के अपने विचारों के आधार पर लिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और नए अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाइए, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो और बना सके। और यदि कोई विचार मन में आए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।